से अरेस्ट कराएंगे। जो व्यापारी चाहते हैं वो व्यापारी की सुरक्षा जो है, एकता की ताकत है। मुट्ठी अगर बंद होगी तो मुक्का बढ़ेगा। हमारे पास पुलिस चौकी में घायल व्यापारी हो जाता है, जब भी कोई पूछने नहीं आ रहा। बड़े शर्म की बात है। बहुत ज़्यादा पड़े हुए थे, उन्होंने जो अतिक्रमण करा कर मैं वहाँ से गाड़ी उनके बक्से से हल्की सी टच हुई। जैसे टच हुई वो माँ बहन की अंदर से आए भागे। वो 4-5 बंदे थे और लेडीज थी। उचित कार्रवाई करनी ही होगी। अगर कोई भी पुलिस वाला इसमें कोताही बरतता है तो वो पुलिस वाले रेवाड़ी में नहीं रहेंगे, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। शहर के केवल बाजार में पंजाब हैंडलूम के नाम से दुकान चलाने वाले दुकानदार पर हमले को लेकर शनिवार को व्यापारियों ने पंजाबी मार्केट व केवल बाजार को बंद रखा। व्यापारियों का कहना था कि हमलावरों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। नारेबाजी करते हुए व्यापारी गोकल गेट चौकी में भी पहुंचे। यहां पर व्यापारियों के समर्थन में भाजपा के वरिष्ठ नेता अरविंद यादव, मुकेश कापड़ीवास, कांग्रेस नेता महेंद्र सिंह छाबड़ा, पंजाबी नेता प्रेमनाथ गेरा, केशव चौधरी सहित विभिन्न बाजारों के प्रधान पहुंचे। दोपहर 11:30 बजे डीएसपी पवन कुमार व्यापारियों के बीच पहुंचे तथा आश्वासन दिया कि आरोपितों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी भी कर ली जाएगी। वहीं इन सब के बीच दूसरा पक्ष भी सामने आ गया है। ट्रॉमा सेंटर में भर्ती युवक संदीप का कहना है कि दुकानदार ने अतिक्रमण किया हुआ था और उसके सामान को गाड़ी भिड़ गई थी, जिसके चलते दुकानदार व उसके साथियों ने उस पर ही हमला किया। युवक संदीप का कहना है कि हमला उस पर किया गया और अब केस भी उस पर ही बनवा दिया गया है। रेवाड़ी में हमारा शांतिपूर्ण इलाका है और इस प्रकार की घटना घटित होती नहीं है, मगर क्योंकि अब ये घटना घट गई है तो इस पर उचित कार्रवाई हो और जल्दी से जल्दी जो व्यापारी भाई चाहते हैं उसका समाधान हो, इसका हम आश्वासन देने आए हैं। कल पता लगा कल घटना घटी मगर पुलिस की उचित कार्रवाई नहीं हुई, इस कारण व्यापारी भाइयों ने बाजार बंद किया। वरना ये शनिवार रविवार का दिन तो काम का दिन होता है, क्यों बंद करेंगे। तो ये नाखुश थे पुलिस की कार्रवाई से। हम यहाँ पर आए, हम सब ने बात की और ये व्यापारी भाइयों को आश्वासन दिया था, क्योंकि पुलिस में चाहे एसएचओ हो, डीएसपी हो, डीसी हो, एसपी हो, ये सब जनता के नौकर होते हैं। अगर ये उचित कार्रवाई तुरंत नहीं करते हैं, अगर लीपापोती करते हैं तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अभी 3 दिन पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी से मिला था, उन्होंने भी यही कहा था ये गरीब मजदूर किसान और व्यापारी भाइयों के हितैषी सरकार है और अगर उन्हीं को दिक्कत होगी तो फिर सरकार का फ़ायदा क्या है। तो हमने यहाँ पर अल्टीमेटम दिया था पुलिस को कि अगर उचित कार्रवाई नहीं होती है, अभी पता लगा हमने कि एफआईआर दर्ज हो गई है, क्योंकि जो आरोपी है वो स्वयं अस्पताल में भर्ती हो गया है। तो जैसे ही वो अस्पताल से डिस्चार्ज होंगे उनको पुलिस गिरफ्तार करेगी और उचित कार्रवाई करनी ही होगी। अगर कोई भी पुलिस वाला इसमें कोताही बरतता है तो वो पुलिस वाले रेवाड़ी में नहीं रहेंगे, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। शाम के टाइम पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। कोई शरारती ने मार्केट में छोटी रोड पर गाड़ी निकालने की कोशिश की होगी, कोई सामान दुकान के बाहर लगा होगा, इस पर कहासुनी हुई है। लेकिन कहासुनी के बाद व्यापारी के साथ डंडा उठा के मार देना, सिर में चोट मार देना, प्राण घातक चोट मार देना, ये किसी तरह से भी उचित नहीं ठहराया जा सकता है। तो रात को व्यापारियों ने कोई बैठक की होगी और इनका गुस्सा था और गुस्सा इनका जायज़ था, तो इन्होंने आज सारी मार्केट को बंद रखा। मेरे संज्ञान में विषय आया है, मैंने डीएसपी साहब से बात की, एसएचओ साहब से बात की, एसपी साहब से मेरी बात नहीं हो पाई, वो शायद फरीदाबाद में किसी मीटिंग में थे, तो उनसे मेरी बात नहीं हो पाई। और मैंने सब व्यापारियों को विश्वास दिलाया है, डीएसपी साहब ने विश्वास दिलाया है कि जो आप चाहते हो, न्याय चाहता है व्यापारी, आपको पूरा न्याय मिलेगा। आपको किसी तरह से चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं और उसको जल्दी से जल्दी दोषी को जो है गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भी भेजेंगे और जो उसके उचित कार्रवाई होगी कानून के हिसाब से, उस कार्रवाई को बहुत जल्दी हम अमली जामा पहना देंगे। लेकिन ये व्यापारी भाई भी अपनी बात को कई बार नहीं मानते हैं, ये भी अपने को अतिक्रमण में ज़्यादा आगे चले जाते हैं। तो मैं आपके माध्यम से इनसे भी निवेदन करूँगा कि अपनी लिमिट में रहना, क्योंकि व्यापारियों के पास दुकानदार के ऊपर ग्राहक नहीं आएगा तो दुकानें कैसे चलेंगी। और दुकानदार इसलिए नहीं आएगा, बाहर की दुकानें इसलिए फल फूल रही है कि वहाँ पार्किंग की व्यवस्था है, लोगों के आने जाने की, साधन जाने की व्यवस्था है। तो इनकी जिम्मेदारी भी, नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि सड़क जितने भी चौड़े हैं उन सड़कों का भी ध्यान रखें, उन पर अपने ग्राहकों के लिए व्यवधान ना बनाएं
अपने सामान को अपनी दुकानों की हद में रखें और एक बार में बैठ के कमेटी के ईओ के साथ भी, डीसी साहब के साथ भी, व्यापारी संगठनों के साथ भी 2-4 दिन के अंदर ही एक बैठक करा के इनको दोबारा से इनकी हद करके पीला लाइन लगवानी है, जो कुछ भी करना है वो इसको कराएंगे ताकि अतिक्रमण की समस्या का भी समाधान हो जाए। मैं वहाँ से जैसे कि कोलगेट की तरफ से वहाँ पर अपनी गाड़ी लेके मुड़ा तो उनके बक्से वगैरह बहुत ज़्यादा पड़े हुए थे, उन्होंने जो अतिक्रमण करा कर मैं वहाँ से गाड़ी उनके बक्से से हल्की सी टच हुई। जैसे टच हुई वो माँ बहन की अंदर से आए भागे, वो 4-5 बंदे थे और लेडीज थी उनकी, तो आते एक साथ ही माँ बहन की गाली करने लग गए और हमारे साथ अंदर से लाठी डंडे से और मेरे सिर पे चाकू से उन्होंने वार किया। ये घटना है जी। और मैंने उनसे कहा भी कि भाई सामान तुम्हारा पड़ा है, अतिक्रमण तुमने कर रखा है, जो भी चीज़ है मैं बोलो, और उल्टा हमारे मार रहे हो। पहले उन्हें से समझाया था, वो तो कुछ बात सुनने को वो ही नहीं थे। तो कितने लोग थे जो हमला कर रहे थे? 3-4 लेडीज़ थी और 6-7 बंदे थे वो और भी आरोप लगा रहे हैं कि हमारे को मारा, गाड़ी ने डंडा निकाला, उसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, डंडे वही लेके आए थे। मैंने कहा डंडा कोई, मेरे पास कोई डंडा नहीं था, डंडा वही लेके आए थे और उस लड़के चक्कू भी लेके आए थे जो मेरे सिर पे उन्होंने जो तेज वार कराए चक्कू से। मैं जैसे यहाँ से चलने लगा वो बार बार मेरी खिड़की खोल के और बार बार उतारने लगे, जो हाथापाई कर। मेरी गाड़ी में 3 लाख रुपए में मेरे बैग में थे, एक मेरा पर्स था उसमें 17,000 रुपये पर्स में थे और 3 लाख रुपए मेरे गाड़ी में बैग में रखे थे। बार बार वो उनको खिड़की खोल के वो शायद वो झपटने की कोशिश कर रहे थे और इतने में पीछे से जो भी उर्ली तरफ से भी जो भी लड़के आए और भी वो उन्होंने इस तरफ से हमें उतार लिया और वो हमारे मार के, और पता नहीं वहाँ पे मैं तो कैसे हॉस्पिटल में आया कैसे नहीं आया, वो चीज़ तो मेरे भाई वहाँ से उठा के लेके आया था। इससे क्या कुछ कार्रवाई की मांग? पुलिस इस मामले में मेरी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं कर रही। उनके ऊपर मैं सख्त से सख्त कार्रवाई करवाना चाहता हूँ। उनके ऊपर वो तो मेरा मर्डर करने के लिए इरादे से ही एक साथ डंडी लट्ठे और चाकू से उन्होंने जो वार किया है। मैं पुलिस से दरख्वास्त करता हूँ कि पुलिस उनकी कार्रवाई करे। पुलिस मेरी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने सभी बातें विस्तार पूर्वक बता दी हैं, फिर भी जो पक्षों का झगड़ा हुआ है उसमें हम सीसीटीवी फुटेज को बिल्कुल खंगालेंगे और केस रजिस्टर हमने शाम रात को ही कर दिया था और जो बदमाश हैं, जो शरारती हैं, उनको बहुत जल्द गिरफ्तार करके हम कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे और किसी भी प्रकार की शरारत करने वाले आदमी को किसी भी एंगल से बख्शा नहीं जाएगा। ये मैं सभी अपने पंजाबी मार्केट भाइयों को एक आश्वासन दिलाता हूँ और ये निवेदन भी करता हूं कि इस तरह की स्थिति पैदा ना करें। हम बहुत जल्दी कार्रवाई इसमें अमल में लाएंगे और सुचारू रूप से अपने बाज़ार को खोल करके अपना नियमित रूप से कार्य करें। देखो इसमें भी बूथ की कितनी लंबाई और चौड़ाई है, 4 बाई 4 का बूथ है, वो भी मतलब अधिक लगता है। जिस जगह पे बूथ को रखा जाता है वो एक परेशानी का कारण बनता है। पुलिस बूथ में पुलिस जरूरत सभी की है लेकिन चाहता कोई नहीं है। ये मीठा सत्य है, मैं कड़वा सत्य है, ये बिल्कुल आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। लेकिन हम अपनी ड्यूटी में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतेंगे और जो उपद्रवी हैं जिन्होंने शरारत की है उसको जल्द से जल्द हम गिरफ्तार करेंगे और कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे। आगे की कार्रवाई तफ्तीश में सभी बातें। आप आगे एसएचओ साहब ने अब तक जो आगे दुकानदारों से बातचीत तक नहीं की, सुरक्षा की बात? एसएचओ साहब भी मेरे साथ हैं। जब मैं खड़ा हूं तो एसएचओ साहब मेरे से आगे नहीं हैं, साथ में खड़े हैं। चौकी इंचार्ज भी साथ में हैं, डॉक्टर अरविंद यादव जी भी हमारे साथ में, हमारे से पहले खड़े हैं। कल के हैं, कल में ही केस रजिस्टर कर दिया है और जल्दी से जल्दी हम मुलजिमों को गिरफ्तार करेंगे।